दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक को मुंतकिल करने के 4 मज़मूम मकासद के बारे में बताएंगे और उसका क्या हाल हुआ, इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। तो दोस्तों, उबैदी हुकूमत के छठे हुक्मरान अल हाकिम के अहद में कुछ सिर्फ पसंद बदनीयत राफिजियों ने बादशाह को सब्ज बाग दिखाए कि दुनिया भर के मुसलमान मदीना मुनव्वरा पर रवाना वार पहुंचते हैं, क्यों ना मिस्र में गुंबद खजरा जैसा आलीशान गुंबद तामीर किया जाए और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक का जसद खाकी मदीना से निकालकर नए गुंबद में मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसा होगा तो लोग ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा के बजाय मिस्र आया करेंगे और तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा और अहले मिस्र की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, हाकिम मुशीरों की यारी के चक्कर में आ गया और इसने मिस्र में एक फकीदुल मिसाल इमारत और शानदार गुंबद गैर मामूली दौलत खर्च करके तामीर कराया। जब वो बैतुल अनकबूत यानी मकड़ी का घर पाए तकमील को पहुंच गया तो इसने अपने एक मोतबर साथी अबू अल फतूह को नापाक प्रोग्राम नाफिज करने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा। मदीना से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को मिस्र मुंतकिल करने का तज़किरा इस कदर कसरत से किया गया कि हर कसो नाकस बादशाह के मज़मूम अज़ाइम से वाकिफ हो गया। अबुल फतूह जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसकी मुलाकात इमादीन शहर से हुई। उनमें से एक कारी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 12 तिलावत की, जिसके मानी ये हैं, और अगर वो लोग अहद कर लेने के बाद अपनी कसमों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो कुफ्र के सरगनों को कत्ल कर दो। बेशक उनकी कस्में बाकी नहीं रहीं। तुम इनसे लड़ाई क्यों नहीं करते जिन्होंने कसम तोड़ दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का इरादा किया और उन्होंने पहल की है। क्या तुम उनसे डरते हो? हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा लायक है कि तुम उनसे डरो अगर तुम ईमानदार हो। सूरह तौबा की आयत की तिलावत ने पूरे माहौल को गरमा दिया। हाजरीन में एक अजीबो गरीब किस्म का वलवला पैदा हो गया और वो अबुल फतूह को कैफर किरदार तक पहुंचाने पर तैयार हो गए। तहम मदीना तैयबा के तकद्दुस को पेश नजर रखकर कत्ल के इकदाम से बाज रहे। अबुल फतूह ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया। कहने लगा कि अल्लाह की कसम, अगर मेरा सर कलम कर दिया जाए तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर मैं कब्र मुबारक की तरफ बुरे इरादे से हाथ तक नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कि इस रात ऐसी तेज तंदो आंधी आई जिससे महसूस होता था कि कुर्रे अर्ज अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुंच गया है। अबुल फतूह इस इबरतनाक मंजर को देखकर कांप उठा और उसके दिल से बादशाह की जबर का ख्याल काफूर हो गया। इसने सदके दिल से अपने नापाक प्रोग्राम से तौबा कर ली और खामोशी से मिस्र वापस चला गया। दोस्तों, इसकी दूसरी कोशिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दहानी करवाता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सिरातुल हक सोशल मीडिया पर वो वाहिद चैनल है जो कि आपको इस्लामिक वाक़यात, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जिंदगी गुजारने के तरीके और आपकी डेली लाइफ से मुतालिक मालूमात फराहम करता है, जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी कोशिश की जानिब की। दूसरी कोशिश कब की गई? दोस्तों, शेख शमसुद्दीन सवाब रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मेरे एक मुखलिस दोस्त जिनके अमीर मदीना से गहरे ताल्लुकात थे मेरे पास आए और कहने लगे कि हल्ब के राफिजियों की एक जमात अमीर के लिए कीमती सामान और आला दर्जे के तहाइफ लेकर पहुंची है। हल्ब के राफिजियों ने अमीर को अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अजसाम निकाल कर ले जाने पर रजामंद कर लिया है। अमीर मौसूफ मजहबी बेहिस्सी के बाइस इनके चक्कर में आ गया और इन्हें अजसाम कब्र से निकाल कर ले जाने की इजाजत दे दी। शेख शमसुद्दीन कहते हैं कि ये सुनकर मेरे हवास उड़ गए। मैं भी उस फिक्र में बैठा हुआ था कि अचानक अमीर का कासिद मुझे बुलाने आ गया। मैं हाजिर खिदमत हुआ। अमीर ने हुक्म दिया कि आज रात कुछ लोग मस्जिद में आएंगे, तुम उनके लिए दरवाजा खोल देना और उनके काम में मुदाखलत न करना। शेख शमसुद्दीन कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा जनाब कहकर वापस आ गया, मगर सारा दिन हजरे मुक़द्दसा के पास बैठा रोता रहा। एक लम्हे के लिए भी मेरे आंसू न थमे। किसी को हकीकत हाल का पता नहीं था
کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب الاسلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا اسی طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہوئے، ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات روشنی کے لیے شمع ساز لے کر آئے تھے۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھا رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدتنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہیں۔ یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر حجرہ مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ منبر شریف تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ امیر مدینہ لوگوں کی واپسی کے انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزر جانے پر اس نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا دیکھا تھا لفظ با لفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی ہوگی۔ امیر نے ذرا تیز و تند لہجے میں کہا، ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، ابھی دھسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ احمد ذکی پاشا المعروف بشیخ العرب مجلل حلال شمارہ نمبر 1920 جلد نمبر 27 میں ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جمال الدین مطری اور جمال الدین اثنوی سے منقول ہے۔ احمد ذکی پاشا کا کہنا ہے کہ جن مورخین نے نور الدین اور ان کے محاصرین اور جانشینوں کے حالات قلم بند کیے ہیں انہوں نے اس سنجیدہ واقعے کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا، اس لیے ان کے خیال میں یہ واقعہ ایک بے بنیاد، جھوٹی اور من گھڑت داستان سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ تاہم ابواب تاریخ المدینہ کے مصنف علی حافظ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ واقعہ تھوڑی بہت تاریخی اہمیت ضرور رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک مشہور شاہراہ کا نام ثقیف الرصاص ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے جنوبی مغرب میں باب الاسلام کے قریب واقع ہے۔ ثقیف الرصاص سیسے کا سائبان کہلاتا ہے۔ ایک اور مقام دار الضیافہ بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمال میں باب مجیدی کے قریب ہے اور اس میں ان کے جائے وقوع کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ اگرچہ شہر کی سڑکوں کو وسعت دینے کی خاطر ان کو اب اس جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ منورہ کے باشندوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ثقیف الرصاص اس مقام کے لیے معروف ہے جہاں حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف بنائی گئی خندق میں سیسا ڈالا گیا تھا۔ دارالضیافہ وہی جگہ ہے جہاں سلطان نور الدین نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو مدعو کیا تھا تاکہ مذکورہ دونوں مراکشی باشندوں کی شناخت ہو سکے۔ بعد میں یہ جگہ غریبوں کی آسائش کے لیے قائم کر دی گئی۔ احمد ذکی پاشا نے اپنے بیان میں مذکورہ حقائق کا تسلسل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ بات بعید از امکان نہیں کہ اس بات کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہو، اور جن مورخین نے سلطان نور الدین کے حالات قلم بند کیے ہیں انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا ہو۔ المطری اور اثنوی کے بیانات میں اختلاف فطری امر ہے، کیونکہ دونوں مورخین نے واقعات قلم بند کرتے وقت ایک جداگانہ طرز اختیار کیا ہے۔ دوستو تیسری کوشش کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوشش 557 ہجری مطابق 1162 کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے دور میں کی گئی۔ اس کے کرتا دھرتا نصرانی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رات کو تہجد پڑھ کر سو گئے تھے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو افراد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے بچاؤ، مجھے ان دونوں سے نجات دلاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ انہوں نے وہی خواب پھر دیکھا، بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے۔ نور الدین زنگی نے تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نور الدین زنگی کا ایک خدا ترس وزیر جمال الدین المصلی تھا۔ انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا اور اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ مطلع کیا۔ یہ سن کر جمال الدین نے سلطان سے کہا، اب تمہارے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، فوراً مدینہ منورہ کا رخ کرو اور اپنے خواب کو صیغہ راز میں رکھو۔
वजीर जमालुद्दीन इनकी रफाकत में मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। वजीर ने मस्जिद में अहले मदीना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए रवाना हो गए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने मुनव्वरा पहुंच गए और उन्होंने अपने ख्वाब का तज़किरा किसी से नहीं किया। पहली रात उन्होंने अपने घर में गुजारी। उन्होंने मशवरा किया कि गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए। बिलाखिर तय पाया कि शहर के तमाम लोगों को दावत दी जाए और उनमें इनामात तकसीम किए जाएं। इस तरह मतलूबा अशखास की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनांचे वजीर ने ऐलान कराया कि बादशाह सलामत आए हुए हैं, वो अहले मदीना को इनामात से नवाजना चाहते हैं, लिहाजा हर आदमी आए और सुल्तान की सखावत से फैज़याब हो। लोगों ने आना शुरू किया। शाही तहाइफ लेकर रुखसत होने लगे। बादशाह तोहफा देते वक्त हर आदमी को गहरी निगाह से देखता और ख्वाब में देखी शक्लों को तलाश करता। शहर के छोटे बड़े अमीर गरीब सब आए। सब ने शाही तहाइफ वसूल किए, मगर जिनकी जुस्तजू सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को थी वो शक्लें नजर न आई। आखिर में सुल्तान ने नूरुद्दीन जंगी के बार बार सवाल पर लोगों ने बताया कि बस मराकश के 2 शहरी बाकी बचे हैं, वगरना सब आ चुके हैं। ये लोग किससे कुछ नहीं लेते, ये साले लोग हैं, मालदार हैं, खैर खैरात बहुत ज्यादा करते हैं। ये सुनकर सुल्तान का सीना कुशादा हो गया और उन्होंने कहा कि इन दोनों को बुलाया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को देखा तो वो उसी शक्ल सूरत के थे जिनकी शक्लें उनके ख्वाब में आई थीं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निजात दिलाने की फरियाद की थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें देखते ही दरियाफ्त किया कि तुम लोग कहाँ के हो। उन्होंने कहा हम मराकश से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ हज के लिए आए हुए हैं, जरूरत की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रह रहे हैं, ये हमें पसंद है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। ताहम उन दोनों ने सकूत इख्तियार किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि इनका घर कहाँ है। बताया गया कि हुजरा शरीफ के करीब रबात में है। मदीना के लोगों ने इन दोनों की बेहद तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, अक्सर रोजे में होते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, बकीउल गरकत और कुबा की ज़ियारत के लिए भी आते जाते रहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने इन दोनों को पकड़ लिया और अपने घर ले आए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बनफ्स नफीस इनके घर का चक्कर लगाते रहे। अचानक उन्हें घर में एक चटाई नजर आई। उन्होंने चटाई उठाई तो उसके नीचे सुरंग खुदी हुई नजर आई। सुरंग बहुत गहरी और बहुत दूर कब्र बारिक तक पहुंच गई थी। लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग मुझे अपनी हकीकत बताओ। उन्होंने उन्हें ज़दोकोब किया। इस पर दोनों ने तस्लीम किया कि वो ईसाई हैं। उन्हें ईसाई सलातीन ने मराकश के हाजियों के काफिले में शामिल करके भेजा था। उन्हें ख्वाब दौलत दी थी और उन्हें हुक्म दिया था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अत्थर किसी तरकीब से चोरी करके लाएं। दोनों रात के वक्त खुदाई करते, मिट्टी थैले में भर कर दोनों जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत के नाम पर वहाँ छोड़ आते। दोनों एक तवील मुद्दत तक इसी तरह क़याम पज़ीर रहे। फिर जब हुजरा मुबारका के करीब पहुँच गए तो बिजली चमकी और ज़बरदस्त इर्तिआश पैदा हुआ। ऐसा लगा कि पहाड़ अपनी जगह से उड़ जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनकी ईमान सुज़ बातें सुनकर गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने उन्हें इबरतनाक सज़ा देने का हुक्म जारी किया। इसी के साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर एक अजीब व गरीब रक़त आमेज़ कैफियत बितारी थी। उन्हें ये सोचकर अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होने लगा था कि अल्लाह ताला ने इस अजीम शान खिदमत पर उन्हें मामूर किया और उन्हें इस काबिल समझा कि वो ये काम सरअंजाम दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल ना भूलिएगा।